मोहम्मद सिराज के चेहरे पे कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ही इज़ टायर्ड, उनको नहीं डालनी है ओवर या उनसे नहीं डल रहा है। वो हमेशा आके वही स्माइल के साथ डालना, अग्रेशन के साथ डालना, ठीक है। ही कैन ब्लीड फॉर हिज कंट्री। The only person who has trusted him is Virat Kohli since the very start. एक्चुअली वहाँ पे विराट कोहली की बात आई जाती है कि क्रेडिट टू हिम ऑल्सो ऑब्वियसली फॉर ट्रस्टिंग हिम, नहीं तो हम मोहम्मद सिराज को देखते नहीं हैं। सिराज भाई, हम चढ़ते सूरज को सलाम नहीं करते, हम आपको पहले से सलाम करते हुए आ रहे हैं। वी वैल्यू यू। लेजेंड सेड कि वो सिराज भाई हमारे जो हैं वो पुरानी बॉल से काम नहीं कर पाते। ओह, फिर उसके उन्होंने उनका बाद विकेट ले लिया। भाई ऋषित भाई क्यों सिराज भाई, आई एम रूटिंग फॉर यू। ऐसे ही बदले लेते रहना आप सबसे। मोहम्मद सिराज की क्वालिटीज़ हैं जो उनको बहुत अलग बनाती हैं। एंड सब लोग ये बात करते हैं कि मोहम्मद सिराज इज़ नॉट द फास्टेस्ट, ये वो, बट भाई वो 140 पे कंसिस्टेंटली बॉल फेंक रहे थे अभी भी। बीसीसीआई को, सिलेक्टर्स को, कोच को, मैनेजमेंट को, कैप्टन को विदाउट जसप्रीत बुमराह खेलते हुए भी डर नहीं लगेगा कि यार हम सेना कंट्रीज में खेल रहे हैं, विदाउट जसप्रीत बुमराह हमारी टीम हारना है, क्योंकि सिराज ऐसा आपके लिए 100% देने के लिए रहेगा। भाइयों और बहनों, जब बाकी सब थक जाते हैं, जब बुमराह भाई रेस्ट पे होते हैं, तब एक आदमी आता है फुल जोश में, फुल स्वैग में, और विकेट लेके चले जाता है, और वो आदमी है मियाँ भाई मोहम्मद सिराज। ठीक है, आज इनके बारे में ही बात करेंगे। आज ये एपिसोड है मोहम्मद सिराज के लिए, ये मोहम्मद सिराज स्पेशल। मोहम्मद सिराज स्पेशल है ये। मोहम्मद सिराज पगलूस बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसी रिसेंटली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज हुई, उसको देखने के बाद यही लगा कि चाहे ओवरसीज हो या फिर इंडिया हो, मियाँ भाई की डेयरिंग कभी नहीं जाती। मियाँ भाई इज ऑलवेज ऑन मियाँ भाई मोड ओनली। तो आज सिराज भाई, दिस वन इज फॉर यू, आपके लिए एपिसोड है। मोहम्मद सिराज स्पेशल नहीं है, वो ऑफिशियल है भाई। हाँ, डीएसपी साहब के लिए मोहम्मद सिराज ऑफिशियल भाई, बाकी सब अकाउंट जो है वो अलग है। बट सिराज तो हमारी वीडियोस देखते भी हैं यार। बिल्कुल देखते। सिराज मैंने देखी है वीडियो, ये हमारे पास इस चीज का प्रूफ है, हम बताएंगे नहीं आपको बट कैसे, बट देखते जरूर है हमारी वीडियोस। देखी है उन्होंने देखी है। और सिराज भाई आज आपके लिए वीडियो है। तो गाइज, कैसा लगा यार जो टेस्ट मैच, जो टेस्ट सीरीज गई है पूरी, और स्पेशली द 5th टेस्ट मैच भाई, सिराज भाई को देख के ये ऑन कैमरा पहले बोलना चाहता हूँ, और सिराज भाई ये वीडियो देख रहे हैं, सिराज भाई हम चढ़ते सूरज को सलाम नहीं करते, हम आपको पहले से सलाम करते हुए आ रहे हैं। वी वैल्यू यू वेरी मच। जब आपने 2020-21 वाला बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई थी, जब आपने घर नहीं जा पाए थे बिकॉज आपके फादर जी चले गए थे या पास डाउन हो गए थे, स्टिल यू वर प्लेइंग फॉर द कंट्री, तो वो वैल्यू हमेशा उस टाइम से है और हमेशा रहेगी। ये एक दो मैचेस में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर दिया, इसकी वजह से हम आपको एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो वाली बात नहीं है। इट्स because we value you since the time you have debut for India. And I think we also believe in Jassi bhai, but we also believe in Mian Malik. और आज हम इसी वॉरियर के बारे में बात करेंगे, who has now become I think the go-to man in tests, क्योंकि यहाँ पे इनकी कहानी है परसिवियरेंस की, हार्ट की, फाइट की, कैरेक्टर की, जो सब दिखाया सिराज भाई ने, और बहुत मजा आया। वंस अ लेजेंड सेड कि वो सिराज भाई हमारे जो हैं वो पुरानी बॉल से काम नहीं कर पाते। ओह, फिर उन्होंने उनका विकेट ले लिया। भाई ऋषित भाई क्यों सिराज भाई, आई एम रूटिंग फॉर यू। ऐसे ही बदले लेते रहना आप सबसे भाई। बट हाईएस्ट विकेट टेकर of this Sachin Tendulkar and just Tendulkar Anderson trophy, and I think it was amazing. 23 wickets and yeah, well deserved. Well, पूरी इंटेंसिटी, पूरी एनर्जी से मुझे लगता है कि दोनों टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जितनी इंटेंसिटी से सिराज भाई ने डाली। एंड ही प्लेज लाइक अ चाइल्ड। ऐसा लगता है जब कभी कभी होता है ना, हम भी जब क्रिकेट खेलते हैं तो आप बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी पे चलाते हो कि यार मेरा बैट सही से आ रहा है या मेरा एक्शन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम भूल जाते हैं हमने शुरू कैसे किया था, हमने शुरू क्यों किया था। ये था, इट वॉज बिकॉज दैट स्पोर्ट गेव यू जॉय। उसको खेलने में मज़ा आता था, वहाँ पे दौड़ के बॉल डालने में, आउट करने में वो मज़ा आता था, वो हाई जो मिलती थी ना, उसके लिए आप खेलते थे। एंड इट स्टिल फील्स लाइक कि वो अभी भी उसी एरा में है, वो चाइल्डहुड एरा में ही है, जहाँ पे वो अभी भी वो बच्चे की तरह दौड़ के आ रहे हैं, बॉल डाल रहे हैं और वो मज़ा कर रहे हैं बस। और दैट्स व्हाई इतना रिलेटेबल फील होता है ना, कि ऐसा ही लगता है कि जैसे हम मोहल्ले में खेलते थे बचपन में क्रिकेट, एंड देन ग्रू अप टू लव द स्पोर्ट एंड एंजॉय द स्पोर्ट, वैसे ही हमारे जैसे एक ऐसा लगता है कि मोहम्मद सिराज भी ऐसे मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हुए बड़े हुए, फिर अब ऐसे जाके लेजेंड बन चुके हैं यार। जैसे गली क्रिकेट में लड़ाइयाँ हो जाती थी कि किसी ने चौका मार दिया तेरी बॉल पे, किसी ने छक्का मार दिया, तुझे बताता हूँ अगली बॉल पे। सिराज भी वही है, तूने चौका मारा है, अब तू सर पे बॉल खाएगा, अब तू देख बेटा, अब तू देख बेटा। Up to 23 wickets in 9 innings, guys. Has he become the next long-term red ball warrior after Jasprit Bumrah in Test cricket? Or now you don't have to mention Jasprit Bumrah in the same sentence. आप मोहम्मद सिराज को अलग से मेंशन कर सकते हैं ना, अलग से he deserves that respect. And सिराज
अब मुझे लगता है कि बीसीसीआई को, सिलेक्टर्स को, कोच को, मैनेजमेंट को, कैप्टन को विदाउट जसप्रीत बुमराह खेलते हुए भी डर नहीं लगेगा कि यार हम सेना कंट्रीज में खेल रहे हैं, विदाउट जसप्रीत बुमराह हमारी टीम हार ना जाए, क्योंकि सिराज ऐसा आपके लिए 100% देने के लिए रेडी है। वो बंदा डिपेंडेंसी ready है। चली गई है। मतलब ग्रीन पिचेस हो चाहे फ्लैट डेक रोड्स हो, उस बंदे ने उसी इंटेंसिटी से, उसी एनर्जी से, उसी स्पीड से बॉल डाली है जो वो डालता रहा है। बिल्कुल। एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू गिव हिम दैट क्रेडिट। हम शायद से अब उन्हें उस ओहदे पे रख सकते हैं बिल्कुल कि हम उन्हें जसप्रीत बुमराह से थोड़ा सा दूर रखें और उन्हें थोड़ा सा ज्यादा उनको बताएं। रिस्पेक्ट दें। लास्ट ईयर तक इट वाज ऑल अबाउट आई बिलीव इन जस्सी भाई। नाउ जस्सी भाई इट्स अभी भी हैं, आल्सो जस्सी भाई अभी भी हैं, अभी भी बिल्कुल हैं वो तो पूरा 100% नो डाउट अबाउट दैट। बट अब ऐसा भी है कि आई ऑल्सो बिलीव इन मियाँ भाई, ठीक है, क्योंकि मियाँ भाई की डेयरिंग बहुत ही कमाल रही है। डू यू गाइस एग्री दैट 2021 से अगर देखें तो सबसे इम्प्रूव्ड बॉलर जो इंडिया के रहे हैं वो मोहम्मद सिराज ही हैं? चाहे अग्रेशन की बात करो, आप स्टाइल की बात करो, इंटेंसिटी, सब चीज़ की बात करो, टेक्निक की बात करो, इज ही द मोस्ट इम्प्रूव्ड bowler since 2021 that India has seen? what a CV first of all, what a CV he has. Gaba, Melbourne, Big then matches, Oval, London, Lords, 2022 Centurion, Cape Town. ये भाई अवे सिचुएशंस में मैचेस में तो he has rocked. really एंड दैट टू व्हेन इंडिया वाज क्रम्बलिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी जोहानसबर्ग में 55 पे ऑल आउट करवाना साउथ अफ्रीका को, उनका लोवेस्ट टोटल देना। केप टाउन जोहानसबर्ग था शायद, जोहानसबर्ग था। जो भी था बचाया है हर बार ओवरसीज ऐसी सिचुएशन से। सिराज भाई ने निकाला है हमको। एंड प्रेशर, व्हाट प्रेशर, What pressure? लाइक व्हाट प्रेशर, दैट्स सिराज भाई। यार वो श्रीलंका वाला स्पेल जो एशिया कप में डाला था तो उन्होंने, वो यार मैं वो मैच तो उससे मैं थोड़ा नाराज हूँ यार। मैं पूरा पता है बाकायदा प्लान व्लान करके गया था मैं दोस्तों के साथ कि मैच देखने जाएंगे, बढ़िया मैच चलेगा। भाई आधे घंटे मैच खत्म कर दिया भाई ने। भाई ने मैच खत्म हो खत्म कर गया दिया भाई। यार। भाई बहुत गजब। और उसके साथ साथ मैंने एक हेडलाइन पढ़ी थी कहीं पे कि मोहम्मद सिराज इज एवरीथिंग, मोहम्मद सिराज इज एवरीथिंग व्हाट जसप्रीत बुमराह इज नॉट। ओह, रिलायबल, अवेलेबल अवेलेबल एंड एक Reliable और तो बुमराह भी है यार, ऐसी बात नहीं है। Reliable अरे है। मतलब Available है। अवेलेबल और वो कह सकते हो। मतलब कि ऑब्वियसली यार वो बिल्कुल। अनब्रेकेबल। या तो वो चीज़ तो जसप्रीत बुमराह ऑफ कोर्स हैं, वो अपनी जगह है, बट मोहम्मद सिराज की क्वालिटीज़ हैं जो उनको बहुत अलग बनाती हैं। एंड सब लोग ये बात करते हैं कि मोहम्मद सिराज इज़ नॉट द फास्टेस्ट, ये वो, बट भाई वो 140 पे कंसिस्टेंटली बॉल फेंक रहे थे अभी भी। कितने लोग, कितने बॉलर्स होते हैं, इवन जसप्रीत बुमराह इज़ नॉट एबल टू डू दैट। लास्ट ओवर में भी जो जिसमें जीते हम फाइनल टेस्ट मैच में, लास्ट टेस्ट मैच में, वहाँ पे भी 146 उनकी हाईएस्ट गई थी और 140 प्लस की वो डाल रहे थे। वो कंसिस्टेंसी, वो इंटेंसिटी के साथ जब सब लोग थक जाते हैं, जहाँ पे वो होता है ना अंधेरी रातों में कौन निकलता, शहंशाह निकलता है, वैसे ही जब थकावट के बाद कौन निकलता सबसे आगे तेज डालने वाला, मोहम्मद सिराज भाई। मेरे को बेस्ट पार्ट पर्सनली जो मेरे को लगी, ये सिराज भाई ने बोली आफ्टर वी वन द फाइनल टेस्ट मैच, ये चीज़ की डे 4 पे इन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया था। फिर उनको ये समझ ही नहीं आया, उनको खुद ही बिलीव नहीं हो रहा था, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि भाई मैंने कैसे कर दिया ये। रात को सोए नहीं, उन्होंने बिलीव वाला वॉलपेपर गूगल से निकाल के अपने फ़ोन में लगाया, फिर सुबह उठे आए और फिर जो बिलीव करके जो उन्होंने रोनाल्डो वाला सेलिब्रेशन किया है सिराज भाई ने पता प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला था, मेरे से जो हादसा हो गया था ना, मैंने कैच छोड़ा था। भाई वही तो, ये बंदा ऐसा है जो हर चीज़ को ऐसे दिल से लगा के अगर आप खेल रहे जान के साथ पूरी अपनी, भाई और क्या चाहिए। विराट कोहली पगलू है, विराट कोहली का एक ट्वीट आया था तो बिल्कुल भावुक हो जाते हैं। ओहो, बात है यार, क्या याद दिला दिया यार। द ओनली पर्सन हु हैज ट्रस्टेड हिम इज विराट कोहली सिंस द वेरी स्टार्ट। एक्चुअली वहाँ पे भी विराट कोहली की बात आई जाती है कि क्रेडिट टू हिम आल्सो ऑब्वियसली फॉर ट्रस्टिंग हिम, नहीं तो हम मोहम्मद सिराज को देखते नहीं आज। प्लस दूसरी चीज़ है, जब उन्होंने डेब्यू किया था 2020 के आसपास, तब कौन कौन था फास्ट बॉलिंग लाइनअप में? जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, ये सारे नाम थे जो एस्टैब्लिश्ड नेम थे। एंड लेटर ऑन जो सीनियर्स थे ऑफ कोर्स उनका नाम थोड़े से फेड हो गए, हम इतने देखते नहीं है। एंड ही यू नो वेंट इनटू दोस शूज और पता भी नहीं चला कि ये ट्रांजिशन हुआ कब है। वी नेवर मिस देम बिकॉज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी भी जब तक थे, इवन एंड मोहम्मद सिराज, इन लोगों ने जो ट्रांजिशन हैंडल किया है, जो कमान आगे संभाली है, वो बेटन आगे लेकर गए हैं, दैट हैज़ बीन इम्पेकेबल। और ऐसी सिचुएशंस में हमें याद भी नहीं आता कि यार अच्छा हमारे सीनियर्स ऐसे ऐसे लेजेंड्स थे हमारे साथ, एंड वहाँ से अपना नाम बनाना मोहम्मद सिराज के लिए। दैट्स व्हाई ही इज इम्प्रूव्ड की यही बात की दिखता है कि कितना इन्होंने इम्प्रूव किया ना ओवर द इयर्स। यू रियली डिस्काउंट थोड़ा करते आए हो, मे बी आपको दिखता नहीं है उनका, बट अब जाके रियलाइज कि यार कितने टाइम में कैसे इम्प्रूव किया हुआ है इन्होंने हर तरीके से अपने। और उनसे बहुत रिलेट करते हो आप, बिकॉज एक तो बंदे ने वही चप्पलों में बॉल डालना शुरू किया, कम्स फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, पापा ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, एंड देन
पजामे में चप्पल पहन के जिसने बुलाया वहाँ चला गया बॉल डालने, मेरे को तो बस बॉल डालने से मतलब है, बस वो चाइल्ड लाइक जो जॉय होती है वो महसूस करनी है। वही चीज़ धीरे 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 बढ़ती गई एंड देन इंडिया कॉल अप, और वहाँ से फिर जो अब लेगेसी क्रिएट कर रहे हो अपने आप में, एट टाइम्स वो कंट्रीब्यूशन हम नहीं देख पाते हैं या एज एन ऑडियंस शायद लोगों को नहीं दिखता है, बिकॉज ऑफ वो जसप्रीत बुमराह का जो कंट्रीब्यूशन है वो ओवरशैडो कर देता है उस चीज़ को, या इम्पैक्ट जो है ओवरशैडो कर देता है। बट इट्स हाई टाइम दैट वी रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम द क्रेडिट्स व्हिच ही डिजर्व्स। राइट, एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक ये भी चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी थी उनके इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था कि उनके यंग डेज में जब वो स्ट्रगल कर रहे थे या शुरू कर रहे थे क्रिकेट खेलना, उस टाइम पे उनके फादर ने उनको बहुत बिलीव किया था उन चीज़ में, बट मदर से इतना नहीं आया था। मदर को लगता था कि नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा था कि अरे मम्मी हो जाएगा, और फिर अब जाके ये तो बिलीव तो भाई शुरू से उनके अंदर खुद के लिए भी था ही, खुद में तो कितना तो ज़्यादा है यार। और आप जहाँ देखो, जब जब जसप्रीत बुमराह नहीं होते हैं तब तब उनकी जो ओवरऑल स्टैट्स है वो और इम्प्रूव दिखते हैं, स्ट्राइक रेट, एवरेज, सब कुछ, विच शोज कि चलो जसप्रीत बुमराह हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो सेकंड मेजर बॉलर बन जाते हैं, प्राइम बॉलर बन जाते हैं, सेकंड चेंज होते हैं, फर्स्ट चेंज होते हैं आफ्टर जसप्रीत बुमराह। बट उसके बाद ही showed everyone कि he can take the charge of this bowling lineup, fast bowling lineup when जसप्रीत बुमराह is not there। वो उतनी ही रिस्पेक्ट जसप्रीत बुमराह की करते हैं, बट उतनी ही ज़्यादा स्किल्स अपने पास भी रखते हैं, उतना ही टैलेंट अपने पास रखते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं कि ही कैन ऑल्सो टेक दैट लीड, एंड जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके साथ उनको हेल्प भी कर सकते हैं, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपीरियंस नाउ यार। ऐसा नहीं है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ही कैन शेयर दोज एक्सपीरियंसेस एंड देन यू नो ग्रूम अदर्स टू। अब इनको भी सीनियर बॉलर मान ही लो यार, इनको भी सीनियर Obviously बॉलर ही यार, हैं, ये यही सीनियर भाई। बॉलर ही हैं। बट इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो सीरीज हुई थी उसमें ऑब्वियसली हमारी बात हुई थी कि पिचेस डिडंट ऑफर मच, पिचेस में ज़्यादा हेल्प वगैरह नहीं मिली थी। सो हाउ डू यू थिंक सिराज, व्हाट डज ही ब्रिंग डिफरेंट टू द अटैक जब पिचेस हेल्प नहीं करते? अग्रेशन जो और कोई बोलना नहीं लाता कि किसी से भी भिड़ लेंगे जाके, बेन स्टोक ने चौका मार दिया, तूने कैसे मारा, मेरी बॉल पे कैसे? जो रूट, जैक क्रॉली को बॉल मार देंगे, जो रूट बैसबॉल और बैसबॉल भाई वो एग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मिसिंग लग रहा था मैं पूरी टेस्ट सीरीज में, इंसान पर की ही वाज देयर, ही डिड व्हाट ही हैड टू। वो सारी जो कमी थी, जो एक इंसान की जो इंटेंसिटी हमेशा लाते थे, वो भाई ने कंटिन्यू करी और वो लेगेसी आगे लेके जा रहे हैं। मिस तो बहुत किया होगा सिराज ने वैसे, बाय गॉड बहुत किया होगा, आई एग्री। मैं विराट कोहली देख रहे होंगे टीवी पे, डेफिनेटली देख रहे होंगे। बट यार कभी एक बार के लिए भी हमने उनके चेहरे पे, वो जो मीम है ना MS धोनी वाला, मोहम्मद सिराज के चेहरे पे कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ही इज टायर्ड, उनको नहीं डालनी है ओवर या उनसे नहीं डल रहा है। वो हमेशा आके वही स्माइल के साथ डालना, अग्रेशन के साथ डालना, ठीक है। ही कैन ब्लीड फॉर हिज कंट्री, ठीक है। और वो पैट्रियोटिज्म देख के ना आपको भी लगता है कि यार मैं भी कुछ कर जाऊँ यार, ऐसा कुछ मज़ा आ जाता है वो देख के। वो इमोशंस टीवी स्क्रीन से बाहर निकल के आप तक पहुँचते हैं, एंड इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इमोट दैट। कि आप अगर हम भी कैमरा पे काम कर रहे हैं, हमें पता है कि कितना ज़्यादा एनर्जी लगती है टू यू नो कन्वे दैट इमोशन टू द ऑडियंस। सोचो वो बंदा तो वहाँ पे खेलते हुए ये इमोशंस हम तक पहुँचा दे रहा है, तो और क्या एनर्जी होगी वहाँ पर ग्राउंड में उनकी, वहाँ पर भी। प्लस ही इज ऑल्सो कैप्टन्स ड्रीम। जैसे शुभमन गिल ने भी आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि सबकी रिस्पेक्ट है भाई, मतलब सबकी रिस्पेक्ट है सिराज के पास, ठीक है। शॉर्ट स्पेल की आप बात करो या स्पेल्स, रिवर्स स्विंग, हर चीज़ की प्योर जोश। तो कैप्टन्स ड्रीम अगर कहना है तो मोहम्मद सिराज है। वुड यू एग्री? एंड ऑफ कोर्स, एंड बिकॉज क्या चाहिए कैप्टन को कि भाई जब मुझे चाहिए, ज़रूरत है, आप आओ, अगर इफ़ यू कैन यू नो टेक द लीड, ही डज दैट। और उसके साथ साथ विदाउट एनी कंप्लेंट्स ही डज दैट, कि कोई कंप्लेन नहीं है, हाँ आके डाल दूंगा 8 का स्पेल 10 का स्पेल डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड और एक्शन और रिदम जो है उनका, रिदम जो है रनअप का, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकली वो नहीं है कि बहुत रिदमिक आता है, वो साइकिल जैसे चलती है, एक स्ट्राइड होती है जो फास्ट बॉलर की, वैसा नहीं है। वो हमारे जैसे बचपन में जो शुरू होता था ना हमारा भी, ऐसे थोड़ा थोड़ा फंबल होके वैसा वाला, उसके अंदर इन्होंने रिदम बना ली है। उसके बाद जो एक्शन है, लोडिंग है जो उनकी, उसके बाद जो रिलीज है, दैट इज ऑफ कोर्स देयर, टेक्निकली थोड़ा अच्छा है वो कंपैरेटिवली जसप्रीत बुमराह के एक्शन से, ऑब्वियसली थोड़ा ईजी है। बट उसको कॉम्पनसेट करता है एक्स्ट्रा ओवर्स डाल के। 500 ओवर्स डाले हैं 2024 से लेके अब तक, सबसे ज़्यादा बाय एनी फास्ट बॉलर। भाई 500 ओवर्स मैच में डालना, सोचो कि उसके पीछे कितने तो ओवर्स उन्होंने प्रैक्टिस में डाले होंगे, कितनी ट्रेनिंग की होगी उस चीज़ के लिए। वन ऑफ दोज बॉलर जिन्होंने 1000 से ज़्यादा ओवर डाले हैं 2020 के बाद से, जिसमें जिस लिस्ट में पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, जसप्रीत बुमराह, उस लिस्ट में 6 बॉलर्स हैं, उसमें सिराज का भी नाम है।
और बुमराह की ही बात अगर हम कर रहे थे तो बुमराह इज द वन हु इज ऑफन प्रिजर्व्ड, मतलब उनको अब बचा के रख रहे हैं। हम बात कर रहे थे पहले वाली, इनको बचा के अब रख रहे हैं। तो मोहम्मद सिराज पे एक तरीके का प्रेशर भी कह लो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी दोनों आ रखी है। तो डू यू थिंक सिराज इज दैट काइंड ऑफ अ बॉलर हु इज मोर रिदम बेस्ड, मतलब जितना बॉलिंग करेंगे उतना बेटर उनका पेस कंट्रोल सब होता रहेगा, तो वो चीज उनके लिए शायद वर्क करती है। सिराज इज अ बॉलर जिसको प्रेशर बहुत पसंद है। हाँ, ही लाइक्स Pressure? What pressure? कि बिल्कुल। मुझे इस सिचुएशन में डाल दो कि मुझे 6 बॉल में 10 रन बचाने हैं, ही विल ट्राई, ही विल पुट हिज बॉडी ऑन लाइन कि मैं बचा लूंगा, और वो कर भी देगा बंदा, ऐसा बंदा है। एंड जहाँ पे विकेट से मदद नहीं मिल रहा वहाँ पे वो कंसिस्टेंसी से विकेट निकालते हैं, राइट, कि अच्छी लेंथ कंसिस्टेंटली एक जगह पे डालते रहो, देन सरप्राइज द बैट्समैन विद विद अ यॉर्कर। वो चीज़ें ना, वो दिमाग दिख रहा है कि भाई वो बंदा बहुत दिमाग से बॉल डालता है, तो वो बहुत देख के मज़ा आ रहा था कि एंड एक बार भी जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस ही नहीं होनी थी भाई। व्हेनेवर सिराज वाज कमिंग ऑन द बॉलिंग एंड, इट फेल्ट लाइक समथिंग इज गोना हैपन एंड ही मेड दैट हैपन, एंड समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। बिल्कुल। और लास्ट भी विकेट जो ली है वो क्रिस वोक्स की नहीं ली है, सबसे अच्छी बात ये थी। सबसे बड़ी बात, हाँ। और वो वो अच्छी सरप्राइज किया है, आई गेस बैटिंग ऑन कर रहा था एटकिंसन वाज एक्सपेक्टिंग कि एक लेंथ बॉल आ सकती है, बाउंसर आ सकती है, बट वो यॉर्कर जो डाली है वो एक्चुअली इट वाज एन अनप्लेबल यॉर्कर। बिल्कुल। तो इतनी तेज डाली और 143 की यॉर्कर थी भाई, वो बहुत मुश्किल है यार इतना ज़्यादा एफर्ट डालना, तो और अब जब थक जैसे जाने के बाद इतना। जसप्रीत बुमराह को प्रिजर्व कर रहे हैं, आई थिंक मोहम्मद सिराज इज द टाइप ऑफ बॉलर हु थ्राइव्स विद ये ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस, और थ्राइव्स अंडर डिफिकल्ट सिचुएशंस, तो उनको प्रिजर्व नहीं कर सकते, अब उनको आगे लाना ही पड़ेगा, एंड प्रोबेबली उनको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी ना जब तक नहीं हो रही है बहुत अच्छी बात है। अगर इंजरी वगैरह का कुछ कंसर्न आता है, कुछ भी स्टिफनेस लगती है, आई थिंक ही जस्ट शुड बी प्रोएक्टिव अबाउट इट कि भाई ठीक है, अगर थोड़ा लग रहा है तो आपको थोड़ी सी अपनी ध्यान भी रखनी पड़ेगी कि यार ठीक है मैं अपने देश के लिए खेलना चाहता हूँ, बट अगर इफ़ यू थिंक कि यार 10-15% इशू लग रहा है तो मत खेलो यार उस दिन। सिराज भाई हमारे पास ऑलरेडी जसप्रीत बुमराह है जो उस चीज़ से जूझते हैं, वी डोंट वांट यू टू गो थ्रू दैट। हाँ, मोहम्मद सिराज के लिए तो ऐसा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी हैं उस तरीके से, बट अब नेशनल ट्रेजर की अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह के साथ कहीं ना कहीं हम मोहम्मद सिराज का नाम जोड़ सकते हैं। ऑब्वियसली वी शुड, एंड नाउ ही हैज मेड हिज आइडेंटिटी ऑफ हिज ओन नाउ, कि वी डोंट जस्ट बिलीव इन जस्सी भाई, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ। वो एक कहीं पे वीडियो में देख रहा था, किसी ने पूछा था, किस्सा था कि मोहम्मद सिराज के करीबी ने पूछा था कि यार अभी रेस्ट क्यों नहीं लेते यार, इतना वर्कलोड मैनेजमेंट की बातें होती हैं तो व्हाई डोंट यू टेक द रेस्ट। तो वहाँ पे मोहम्मद सिराज ने बोला था कि भाई अब मेरे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट शूज़ हैं जिनमें मैं बॉल डालता हूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट है जो मेरा डाइट का ध्यान रखता है, मेरी रिकवरी का ध्यान रखता है, ट्रेनिंग जो होती है वो बेस्ट जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो मैं कर रहा हूँ। मैं इससे भी ज़्यादा ओवर्स डालता था जब मैं कुछ भी नहीं था, चप्पलों में जब डालता था बॉल, मैं तब वहाँ पर नहीं थकता था, यहाँ पे तो थकने का वो है ही नहीं ना, क्वेश्चन ही नहीं आता। और देश की जब ऊपर से आपके पास आ जाए कि इफ़ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, तो वो जुनून अलग बन जाता है। तो वो चीज़ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर जो होते हैं ना, वो उनको अलग बनाती है यार, वो माइंडसेट अलग बनाता है कि भाई पहले ऐसा था, अब तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद तो मैं और ज़्यादा अच्छा करूँगा। तो वो अच्छे अच्छे लोगों की सोहबत में रहने से आप भी बहुत अच्छे होते हो, जैसे तुम दोनों होते हो मेरे साथ रह के। तो अरे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़ी बात है यार, बिल्कुल सही बात है, किडिंग यार। बट वुड यू से कि यार सबसे इमोशनल बॉलर अगर अब इंडियन क्रिकेट में नहीं, इंडियन क्रिकेट नहीं भाई, वैसे ही जनरली इन क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे इमोशनल बॉलर अगर कोई है तो वो मोहम्मद सिराज ही है। कुछ लोगों को ऐसा लगता भी था कि कहीं ना कहीं भाई आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी दिखानी चाहिए ऑपोजिशन प्लेयर्स वगैरह को, और थोड़ा सा देखना चाहिए कि कौन है सामने, बट मियां भाई नहीं देखते। ही इज इमोशनल इन एवरी एस्पेक्ट, अग्रेशन हो या फिर सैड होना हो, खुश होना हो, हर तरह से वो इमोशन जो है ऑफ द फील्ड वो अलग है, मतलब रिस्पेक्ट है। जिस मैच में मुंबई इंडियंस से गुजरात टाइटंस से मैच था, जब उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया था तो उससे पूछा गया था कि आपने सेलिब्रेट क्यों नहीं किया। ही सेड कि रोहित भाई मेरे सीनियर हैं और मैं नहीं चाहता था कि मैं सेलिब्रेट करूं, मैंने बस विकेट ले लिया। So he respects that as वो well. तो रोहित भाई की बात है, बट जैसे ऑपोजिशन प्लेयर्स की बात करो, जैसे जो रूट की बात करो, कहीं ना कहीं वो वाली जो बात बोली थी कि शो मी योर बेसबॉल वगैरह, कुछ लोगों को यार वो फास्ट बॉलर मेंटालिटी वही होती है कि यू हैव टू प्रोवोक दैट पर्सन, बिकॉज़ जो रूट फूटे मारो, थोड़े से तेज वेज मारो। और उसके बावजूद भी शायद जो रूट ने ये चीज कही थी, उनकी तारीफ ही करी थी उसके बाद। यार वो ऑन ग्राउंड जो होता है दैट इज डिफरेंट, बिकॉज़ यू वांट टू प्रोवोक दैट। एट टाइम्स फिजिकली जो आप खेल रहे हो उससे नहीं बनती है बात, तो आप मेंटली गेम्स खेलना शुरू करते हो, और वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करती इनको, इनफैक्ट उनको फ्यूल करती है और ज्यादा। और ही प्लेज विद हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव्स, ठीक है। और वो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज फास्ट बॉलर्स आर ऑफन जज्ड कि भाई ये तो बहुत एग्रेसिव होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव होता है, गुस्सा ही है। बट इमोशंस और भी हैं, रोना इज फाइन,
वो हमने देखा है कि भाई सिराज भी रो देता है भाई, बंदा वहाँ पे ग्राउंड में खड़ा होके, कैमराज हैं आपके सामने, ही डजंट केयर अबाउट इट। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है एज अ स्पोर्ट्समैन। सब लोग सोचते हैं कि बहुत टफ होना चाहिए, फास्ट बॉलर हो तो बहुत अग्रेशन होगा, बहुत टफ हो गए, पिघलना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। वो हम जैसे ऑडियंसेस को भी वो समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि भाई इट्स ओके टू क्राई। तो वो इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वही दिखाने। हमने देखा भी था थर्ड टेस्ट मैच में, जब गलती से वो हम जीत सकते थे भाई और बहुत पास भी आ गए थे, बट फिर वो रह गया था। चलो अब बात करते हैं बिफोर वी रैप अप, जाते जाते सिराज भाई के लिए एक मैसेज देना हो तो दे जाओ यार, कोई इमोशनल सा मैसेज वी आपको। बिलीव इन यू, वी बिलीव वेरी मच इन यू। मुझे लगता है कि अगर बुमराह भाई नहीं भी खेल रहे हैं, अगर आप टीम में हो, हम मैच जीत सकते हैं। ऋषित के थोड़े थोड़े आंसू दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे। थोड़े We वो believe in- रिवेंज लेते रहे ना बस सबसे, वो रिवेंज लेते रहे ना। कोई अगर बोले कि आप बॉल से इफेक्टिव नहीं हो, रिवेंज तुरंत। और वो लेगेसी आगे लेके चलते रहना जो किंग साहब छोड़ के गए हैं, वो लेगेसी विराट कोहली वाली, वो लेके बिल्कुल जाओ। यार, और वो कुछ भी legacy। बोल दे भाई, और कुछ भी ले जाना है तो और कुछ। दादाजी का मेरे बहुत पैसे दे messages देना, है। मेरे को कपड़े भी दे जाना। और जय भाई कोई मैसेज We believe in Mohammad Siraj official and And we'll keep हमने believing follow in भी कर you लिया वो। and हमने वो फॉलो किया हुआ सिराज है। भाई देखो और अगर कोई वीडियो, नाम से फॉलो नहीं किया हुआ हमने किसी और को, आप कोई फॉलो किया हुआ है। देखो भाई ये And- वीडियो देखने वाले हैं सिराज भाई, इसलिए बोला मैसेज भेजने को। होपफुली होपफुली देखेंगे। और आप लोग को भी ये वीडियो पसंद आई तो भाई लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई लौटेंगे और ऐसे बहुत फन क्रिकेट कंटेंट के साथ। सो फॉर नाउ द भाईज आर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।